selector, nothing but element selector. Yes, ma'am. ID selector, class selector, universal and group selector. एग्जाम्पल्स रन करके दिखाए थे पर वर्क नहीं हो रहा था करेक्ट, बट किसी ने किया घर पे ट्राई? अभी भी कोई कोई ऐसे एक दो एग्जाम्पल से वो वर्क नहीं हो रहे हैं और बाकी के वर्क हो रहे हैं। एक मिनट मैं स्क्रीन डिस्प्ले करती हूँ। Yes, ma'am. एलिमेंट सिलेक्टर। और अगर आप बॉडी देते हो, लेट्स से इफ यू गिव बॉडी एंड द स्टाइल, तो ये जो भी स्टाइल दे रहे हो ना आप, वो पूरा बॉडी के लिए अप्लाई होगा। मीन्स एलिमेंट्स विद इन अ बॉडी, स्टाइल विल बी अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट्स विद इन अ बॉडी। मतलब ये पूरा बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स के लिए ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा। तो ये ऐसा कोड है। लेट्स रन इट एंड दिस H1 इज एलिमेंट सिलेक्टर, इंडिविजुअल एलिमेंट सिलेक्टर की ये स्पेसिफिक दिस हेडिंग लिखा है ना H1 का, वही टैग के लिए ये जो भी स्टाइल अप्लाई किया है वो अप्लाई होगा। सो सेव्ड, ओके, गो टू द फाइल वेयर इट इज सेव्ड। पूरे बॉडी के लिए बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुआ है और हेडिंग हमने मरून दिया था। मैम रेड दिख रहा है हेडिंग। कलर, हाँ कलर H1 के लिए कलर हमने दिया था मरून, तो वो हेडिंग मरून में आएगा। बाय डिफॉल्ट हेडिंग बोल्ड में होता है, बट हमने कलर दिया है इधर, टेक्स्ट कलर दैट इज कलर मरून दिया है, तो वो मरून में आएगा। मार्जिन दिया है एंड बैकग्राउंड कलर वी हैव गिवन टू द होल बॉडी। सो ये जितने भी Yes, बॉडी में एलिमेंट्स है वो बॉडी के एलिमेंट्स सारे के सारे अप्लाई होंगे। स्टाइल वो सारे के सारे बॉडी में जो भी जितने भी एलिमेंट्स है उनको अप्लाई होगा ये बैकग्राउंड कलर दैट इज ग्रीन। सो ऑल द एलिमेंट्स विच इज इनसाइड द बॉडी वो सारे के सारे वर्क होंगे। दैट इज अ स्मॉल एग्जाम्पल। तो ये हमने yes, ma'am. लास्ट टाइम देखा था। ओके, यूनिवर्सल element selector, ID selector with the help of pound symbol, symbol, hash character, class with the help of dot operator, dot, okay, and group selector, that is group selector, more than one elements, more than one tags, that is nothing but group selector. Universal is with the help of asterisk, star, that is universal selector. इतना लास्ट टाइम देखा था। नेक्स्ट ये पीपीटी नंबर 8। नाइन, okay, then inserting CSS in an HTML document, types of CSS, okay, I had already told you all we used
Mainly we use two types of CSS, that is internal or external. Okay, internal and external ये देखा था, and this is the first one is inline CSS. Mainly three types of CSS or three ways to insert CSS in an HTML: internal, external and inline. ये जो inline है ना, inline का मीनिंग क्या है कि आप जो भी एलिमेंट दे रहे हो ना, दैट इज सपोज दिस h1 इज एन एलिमेंट, ओके, आप इसके अंदर ही उसका स्टाइल दे रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट, मीन्स दैट इज इन लाइन, कि एक ही लाइन में एक ही एलिमेंट के लिए स्पेसिफिकली यू आर गिविंग अ स्टाइल विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट. सो नाउ दिस इज स्टाइल इज एन एट्रीब्यूट एंड विद इन अ double quote it is property value. It indicates that you are giving a property, that is color, and the value. Semicolon is to separate. If you have more than one properties, then you will be using the semicolon to separate. Okay, so color is a property, blue is a value. और भी देना है आपको प्रॉपर्टी तो सेमीकोलन दो, मार्जिन हाइफन लेफ्ट, उसका मार्जिन आप डिसाइड कर रहे हो, एंड वैल्यू. ओके, सो ये स्टाइल इज एन एट्रीब्यूट. ये इनलाइन है कि ये एक ही स्पेसिफिक एलिमेंट में दिया है आपने. यू आर नॉट यूजिंग एनी CSS व्हाट यू से टैग. CSS टैग नहीं यूज कर रहे हो, जैसे कि हमने स्टाइल टैग यूज किया था. स्टाइल टैग एक CSS है, तो आप कोई ऐसे CSS टैग्स यूज नहीं कर रहे हो. You are simply mentioning the style attribute inside your element. ओके, तो आप P के लिए भी दे सकते हो, पैराग्राफ टैग के लिए, आप बोल्ड टैग के लिए भी दे सकते हो, कोई भी टैग्स आप यूज कर रहे हो. तो स्पेसिफिकली आपको सिर्फ एक ही, अगर आपका कोड स्मॉल है, लेट्स से कोड स्मॉल है, तो आप इनलाइन यूज करो. बट मोस्टली वी डोंट गो फॉर इनलाइन. ओके, हम या तो इंटरनल यूज करते हैं या तो एक्सटर्नल यूज करते हैं. एज अ गुड प्रोग्रामर यू विल बी ऑलवेज यूजिंग इधर इंटरनल और एक्सटर्नल. बट आपके पास अगर स्मॉल कोड है, एकदम छोटा सा कोड है, तभी आप इनलाइन यूज करोगे. जैसे कि अभी आप मुझे सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन देना है, तो ये इतना सा ही कोड लिखा है, तो लिखो, ये स्टाइल एट्रीब्यूट से लिख सकते हो. ओके, दैट इज इनलाइन. इंटरनल, अभी जितना भी हमने एग्जाम्पल्स देखे इंटरनल के, दैट इज स्टाइल टैग विद इन हेड. स्टाइल टैग लिखा है हेड के अंदर, वो था इनलाइन. यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी CSS फाइल. हम लोग एक ही सेपरेट फाइल, एक ही फाइल मेंटेन कर रहे हैं. ओके, दैट इज HTML फाइल. वी आर नॉट मेंटेनिंग एनी अदर फाइल. ओके, वी आर ओनली मेंटेनिंग अ सिंगल फाइल विच इज .html फाइल. और वही .html फाइल में हम स्टाइल एट्रीब्यूट लिख रहे हैं, स्टाइल टैग लिख रहे हैं. ओके, एक यही देखा था, इंटरनल CSS का ही एग्जांपल देखा था, दैट इज कलर मरून. ओके, स्टाइल विच इज इनसाइड बॉडी टैग, विच इज इनसाइड हेड टैग, एंड दिस इज द बॉडी. बॉडी मतलब ये जो भी बॉडी में आप जितने भी एलिमेंट्स दोगे, वो हर एक एलिमेंट्स के लिए ये स्टाइल अप्लाई होगा. सो दिस इज बैकग्राउंड हाइफन कलर. तो बैकग्राउंड हाइफन कलर पूरे बॉडी के लिए अप्लाई होगा. पूरा डॉक्यूमेंट जो भी होगा आपका, वो हर एक के लिए अप्लाई होगा, दैट इज बैकग्राउंड कलर. एंड this is heading is in maroon color because we have mentioned style for H1, that is heading. by default heading का कलर होता है bold black, करेक्ट. हमने चेंज किया है, दैट इज कलर कोलन मरून दिया है. सो इट वुड बी, मैम लेक्चर चल रहा है अभी भी, PP मैम का. क्या बात कर रहे हो? मैम वो अभी का मैसेज किया था, अभी आया था. अच्छा, सॉरी. ओके, बट आए ना सब लोग? अभी कोई लेक्चर नहीं चल रहा है ना? नहीं मैम. ओके, हाँ. तो ये हमने देखा है, अभी जस्ट एग्जांपल रन किया है. मरून कलर फॉर हेडिंग एंड मार्जिन दिया है अपने, मार्जिन लेफ्ट, एंड बैकग्राउंड कलर विच इज इंटरनल CSS. मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में आप स्टाइल टैग यूज करें. एंड इन द एक्सटर्नल स्टाइल शीट में वी आर मेंटेनिंग टू सेपरेट फाइल. वन इज .html एंड सेकेंड वन इज .css. अभी अगर आप दो सेपरेट फाइल मेंटेन कर रहे हो, ओके,
HTML फाइल अलग और CSS फाइल अलग। ओके, तो आपको ऑब्वियसली लिंक करना पड़ेगा, करेक्ट। हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, मतलब एक रेफरेंस देना पड़ेगा। जो भी आप एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे हो, एक रेफरेंस देना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो हम ये जो भी लिंक एट्रीब्यूट है ना, वो यूज करेंगे HTML फाइल में। दैट इज लिंक, व्हाट यू से, एलिमेंट यूज करेंगे HTML फाइल में। सो बाय डिफॉल्ट हम लोग जो भी स्टाइल का पार्ट होता है CSS का, वो हेड में ही लिखते हैं। ओके, हेड में ही लिखते हैं। जैसे स्टाइल टैग लिखा तो हेड में ही लिखा, वैसे ही लिंक जो भी करेंगे हम CSS फाइल, वो भी हम क्या करेंगे, हेड में ही लिखेंगे। अभी इसमें REL दिया है। ओके, REL का मीनिंग होता है कि आप रिलेशनशिप बता रहे हो। REL एट्रीब्यूट, it defines the relationship between your linked file, that is CSS, and the HTML document। लिंक फाइल CSS एंड HTML डॉक्यूमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज नथिंग बट REL, स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप ना। अभी हमें रिलेशनशिप क्या है, स्टाइल शीट, करेक्ट। CSS फाइल एक स्टाइल शीट है, सो ये एक आपका आ जाएगा वैल्यू स्टाइल शीट। सो व्हाट इज द टाइप, टाइप क्या है स्टाइल शीट का, डॉट CSS, सो इट इज टेक्स्ट स्लैश CSS। एंड व्हाट इज द लिंक, URL क्या है, और रेफरेंस क्या दे रहे हो, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, दैट इज href। ओके, सो href में आप क्या करोगे, फाइल नेम दोगे। जैसे इमेज में हम लोग देते थे URL फाइल नेम, वैसे ही आप href इज नथिंग बट फाइल नेम दोगे। सो नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो भी HTML एंड CS है, दोनों भी फाइल एक ही डेस्टिनेशन जो भी है आपका, उधर आपको सेव करना है। In the same folder you have to save this HTML file and .css file। okay, तो ही वो लिंक होगा। so href mystyle.css means mystyle is the file name given to the CSS। okay, and .css is the extension। जैसे .html देते हो, similarly we have to give .css extension to the CSS file। okay, ये सारा एट्रीब्यूट जो भी है REL टाइप href, ये है लिंक टैग का, and the link tag is included within head tag। then you will be starting with the main body tag, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं। ओके, अभी ये हेड टैग में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है, जैसे कि हमने इंटरनल में किया था। स्टाइल टैग नहीं यूज किया जैसे हमने इंटरनल CSS में किया था। वी आर क्रिएटिंग अ सेपरेट .css फाइल, सो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट अ कोड। कोड मतलब आपको सिंपली जो भी एलिमेंट्स आप दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल H1 एंड P दिया है, हमें इसको स्टाइल करना है। दिस इज अ हेडिंग एंड दिस इज अ पैराग्राफ। H1 इज हेडिंग, P इज पैराग्राफ, करेक्ट। हमें H1 और P को स्टाइल देना है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, एक CSS फाइल करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप लिंक दे रहे हो या जो भी आप स्टाइल CSS.css फाइल कर रहे हो, वही नेम यू हैव टू गिव इट इनटू दिस href वैल्यू, to the href value, the same file name mystyle.css and href file name mystyle.css, मतलब ये रेफर ही कर रहा है, this is referring to your CSS file, so name should be the same, mystyle.css name should be the same। okay, तो ये बॉडी के लिए दे दिया, देना है तो दे सकते हो आप। H1 के लिए अगर हमें देना है स्पेसिफिकली H1 नेम मेंशन करना है, यू डोंट हैव टू मेंशन द एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट दे दे तो वो एलिमेंट हो जाता है, आपको नाम देना है, एलिमेंट नेम, यू हैव टू स्पेसिफाई द एलिमेंट नेम। सो नेम इज H1। टैग लिखते हैं तो हम लोग एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं, दैट इज द टैग, H1 टैग बोलेंगे। सिर्फ नेम H1, so you have to only mention the name H1 without giving angle bracket H1। सिमिलरली कर्ली ब्रेसेस एंड जो भी आपका एट्रीब्यूट वैल्यू है वो देना है। ओके, ये एक रन करे फाइल। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, H1 के लिए नेवी एंड मार्जिन द एक्सटर्नल CSS। सो लेट्स, अभी मैं ये एक let me share the screen।
external CSS. And this is the .css file. ये type में देखो, extension CSS and this extension is HTML. Okay. HTML tag, fine, that is the root element. Then head, inside head we have to give the link of CSS का लिंक दोगे आप एक, तो CSS फाइल में हमने नेम क्या सेव किया, एक्सटर्नल CSS1, तो आप href में एक्सटर्नल CSS1 डॉट CSS विद एक्सटेंशन आपको देना है रेफरेंस. फाइन. Relationship, what is the relationship of this HTML document and this CSS document is the style sheet. What is the type? CSS. So text hyphen CSS, the text is in CSS, text hyphen text slash CSS, text slash CSS is the type. href hypertext reference. What is the reference? So the name of the CSS file with extension .css. So this is the attribute. These are the attributes rel, type and href. ये attributes किसके हैं? तो link tag के. So link is the tag. Attributes are rel, type, href. Rel is the relationship, type of the file and hypertext reference. Okay, ये हो गया अपना head part. नेक्स्ट इज बॉडी. बॉडी में सिंपली एक h1 टैग ही दिया है. ओके, दिस इज द h1. अगर आपको पैराग्राफ टैग देना है, लेट्स से p टैग स्लैश p टैग डेमो. ओके, सो आपको p देना है विदाउट गिविंग एंगल ब्रैकेट p. ओके, एक मिनट. हाँ, मेरे घर पे ना okay, so this is the paragraph tag. okay, और CSS में हमने दिया है name of the tag. name of the tag, simply name, that is p. you don't have to give this angle bracket. angle bracket नहीं देना है, ऐसे नहीं देना है, सिर्फ name mention करना है. fine. और जो भी आपको देना है वो आप दोगे. इससे मैं बैकग्राउंड कलर ही देके देखती हूँ. ओके, तो क्या होता है. लो, फाइन, सेव इट. ओके, ये दोनों फाइल एक ही लोकेशन में सेव करना है. so that is external CSS1, external CSS1. फर्स्ट वन इज CSS and the second one उसके नीचे जो है HTML है. you have to run the HTML फाइल. ये हम HTML फाइल रन करेंगे, हम CSS फाइल नहीं रन करेंगे. ओके, क्योंकि मेन कोडिंग HTML फाइल में, ये CSS फाइल हमने इसे लिंक किया है, तो ये जो भी CSS फाइल में स्टाइल है वो अप्लाई हुआ है HTML में. सो वी हैव टू रन दी HTML फाइल. ओपन विथ करो आप किसी से भी, गूगल क्रोम. समझा? सी हमने डेमो के लिए जो पैराग्राफ था उसके लिए बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, मतलब उसे एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड दे दिया था ये. ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी विल हैव लाइट ब्लू एज अ बैकग्राउंड कलर. फाइन, ये समझा? एक्सटर्नल CSS. अभी
एक्सटर्नल सीएसएस का यूज क्या है? सी, यूज इज वंस यू हैव क्रिएटेड दिस सीएसएस फाइल ना, यू कैन अप्लाई द सेम सीएसएस टू मोर देन वन एचटीएमएल फाइल। मतलब ऐसा ही नहीं कि ये सीएसएस का फाइल में सिर्फ एक्सटर्नल जो ये फाइल बना है एचटीएमएल फाइल उसे ही अप्लाई करूंगी, ऐसा नहीं है। आप ये सेम सीएसएस वैसे ही रख सकते हो। यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस सीएसएस फाइल टू अदर एचटीएमएल फाइल ऑल्सो, बट आपको क्या करना है, लिंक भी देना पड़ेगा वैसे। सो लेट्स से अभी ये CSS1 में HTML फाइल CSS1 में ओपन कर रही हूँ। ओके, ये है, इसे ऑलरेडी स्टाइल दे दिया है, लेट्स से। ओके, see here, this is the css1.html फाइल। ओके, हमने पहले क्या देखा था, हमने ये external.css1 HTML फाइल देखा था, करेक्ट। सी, ये external.1 HTML फाइल में हमने ये CSS को लिंक दिया था। अभी मैं ये सेम जो है ना लिंक कॉपी कर रही हूँ और ये स्टाइल इंटरनल हटा रही हूँ, making it as external CSS. So you have to mention the name external CSS dot CSS file, कि जो आपने CSS फाइल बनाया है वही अप्लाई करो इस HTML में। अभी ये HTML में भी सेम है। ओके, अगर मैं देखूँ, ये निकाल दो, हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। ओके, कंटेंट इज हेडिंग एंड पैराग्राफ। ओके, सेव किया है। एक्सटर्नल CSS तो ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड इट, ये देखो H1 एंड P एंड बॉडी। ओके, सेव। अगर बॉडी नहीं दे रहे हो तो डिलीट कर दो। ओके, सेव, गो टू द फाइल एंड रन css1.html फाइल। सो गो टू द लोकेशन, ये लोकेशन है css1.html। पहले तो हमने ये रन किया था, करेक्ट। अभी हम लोग सेम CSS फाइल, दैट इज दिस एक्सटर्नल css1.css, सेम CSS फाइल वी आर अप्लाइंग टू css1.html. So your right click, open with Chrome or you can open with any of the browser. समझा? ये एक्सटर्नल CSS1 को देखो, बैकग्राउंड कलर था, बट ये CSS1 में हमने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, रिमूव कर दिया। इज इट क्लियर? म्यूट पे तो नहीं हूं मैं। इज इट क्लियर? एक्सटर्नल फाइल, तो एक्सटर्नल फाइल इज ऑलवेज बेटर देन द इंटरनल एंड इनलाइन, क्योंकि एक्सटर्नल में कैसे हम लोग एक ही बार CSS फाइल क्रिएट करते हो, आप लिंक करते जाते हो। और जैसे कि अभी हमने ये दोनों फाइल के लिए लिंक किया, एक्सटर्नल css1.html एंड css1.html, ये दोनों के लिए सेम CSS फाइल। मतलब हमारा कोड थोड़ा छोटा हो जाता है, CSS फाइल लिखने के लिए टाइम वेस्ट नहीं होता है। So it is always recommended. External file is always recommended. Fine. This was about किधर गया? Creating HTML file and adding a link. अब ये multiple style sheets. Multiple style sheets as in what you are doing is you are giving style attribute and link in the same file. मतलब आप एक ही HTML फाइल में, एक ही सेम फाइल में आप लिंक भी दे रहे हो और आप स्टाइल एट्रीब्यूट भी दे रहे हो, लिंक भी दे रहे हो और स्टाइल एट्रीब्यूट भी दे रहे हो। हम क्या करते हैं, या तो हम एक्सटर्नल CSS यूज करके लिंक देते हैं, अदरवाइज वी क्रिएट अ इंटरनल फाइल विद द हेल्प ऑफ दिस स्टाइल टैग, तो तभी आपको लिंक देने की ज़रूरत नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है, अगर आप ऐसा कुछ करो, दिमाग ज़रा ज़्यादा लगा और ऐसा कुछ करो, लिंक और स्टाइल दोनों भी दे दिए, तो अभी क्या होगा, लिंक वर्क होगा या स्टाइल वर्क होगा?
तो ये डिपेंड है आपने सेकेंड वाला क्या दिया है। अभी इसमें देखो, पहले आपने सीरियली आप क्या करते हो, पहले लिंक दिया, लेट्स से लिंक दिया है, और फिर आप स्टाइल मेंशन कर रहे हो। तो जो भी आपने प्रीवियसली मतलब एंड में जो भी आप दे रहे हो ना, एंड वाला देखेगा वो हेड सेक्शन में एंड में क्या दिया है, पहले तो वो स्टाइल अप्लाई करेगा, सीक्वेंशियली जाएगा, करेक्ट। सीक्वेंशियली जाने के बाद आपको मिलता है हेड, हेड में हमने जो भी स्टाइल दिया है वो अप्लाई हुआ। फिर नेक्स्ट मिला उसे स्टाइल, तो एंड में स्टाइल मिला, और स्टाइल क्या है, H1 के लिए कलर ऑरेंज है, तो वो एंड में ऑरेंज ही आपका डिस्प्ले होगा। जो भी आपने लिंक डॉट सी एस एस दैट इज माई स्टाइल डॉट सी एस एस में जो भी स्टाइल दिया वो अप्लाई नहीं होगा, आपका दिखेगा ऑरेंज। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव क्रिएटेड 2 CSS file, H1 one CSS file, that is H1 colon navy. This is the external CSS, and suppose this one is the internal one which is orange. Okay, this is the external CSS H1 color dot navy. Heading के लिए navy color दे रहे हो but in dot CSS file. Okay, this is the external and this is the internal, that is orange. This is the internal. Okay. अभी डिस्प्ले क्या होना चाहिए, what should be the output, because you are mentioning both of the style, link external style and internal style. You are mentioning both of the style in the single HTML file. इसमें आप लिंक भी मेंशन कर रहे हो, स्टाइल भी मेंशन कर रहे हो, तो कौन सा रन कौन सा होना चाहिए, फाइनल आउटपुट कौन सा आएगा, तो ऑरेंज का। क्यों आएगा, क्योंकि एंड में क्या हुआ है चेंजेस, फाइनल चेंजेस इज फाइनल चेंज क्या हुआ है, दैट इज ऑरेंज, करेक्ट ना। फाइनली क्या चेंज हुआ है एंड में, H1 फिर से चेंज हुआ ऑरेंज में, तो एंड में आउटपुट ऑरेंज का ही आएगा। ओके, सपोज आपने पहले स्टाइल दिया है, ओके लेट्स से अभी पहले मैंने स्टाइल मेंशन किया एंड देन वी आर मेंशनिंग दिस लिंक टैग, तो वो सीक्वेंशियली जाएगा, कंट्रोल पास होगा, ओके ऑरेंज चेंज होगा, देन एंड में उसे लिंक मिल रहा है और लिंक में सेम एलिमेंट के लिए आप कलर दे रहे हो अलग, दैट इज नेवी, दिस नेवी कलर दिया है, दैट इज फॉर एक्सटर्नल फाइल। तो एंड वाला क्या है आउटपुट, नेवी कलर है, तो ये नेवी में होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसका भी आई गेस मैंने किया है, नहीं किया, आई डोंट नो। मल्टीपल लिंक, हाँ ये CSS फाइल है, ये हो गया है हमारा, ये देखो मल्टीपल लिंक इज कलर कोलन नेवी, ओके दिस इज द CSS फाइल and this is HTML file. Okay, CSS फाइल एंड HTML फाइल। HTML फाइल पहले तो देखो बॉडी में क्या एलिमेंट्स है, H1 and P. Okay, there are two elements, two tags, heading and paragraph. Okay, in the head part we are mentioning and in the head tag we are mentioning style attribute as well as link attribute. Link is the external style sheet. देखो इधर multiple link.css is the name of the CSS file that we have created, okay, for the tag H1. In the style part we are giving, again we are mentioning style for the same element, that is H1. तो क्या होगा, ये H1 रन होगा कि ये H1 में जो कलर दिया है वो रन होगा, तो ये हमें डिफरेंस पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली क्या होगा। सो लेट्स रन द CSS फाइल सेव, फर्स्ट स्टाइल एट्रीब्यूट है, फिर लिंक एट्रीब्यूट है, बट एंड में क्या किया है, फाइनल चेंजेस इज मेड टू द एक्सटर्नल फाइल विच इज नेवी। एक्सटर्नल फाइल में नेवी है, फाइनल चेंजेस किस में किया है, तो एक्सटर्नल फाइल में, तो ये नेवी ही होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ऑरेंज।
because orange color is given to the internal file. External file में h1 के लिए we have given navy color for this h1 tag. ये जो भी h1 tag है उसके लिए हमने navy color दिया है. So final में it is external. External में navy है. Let's run multiple link dot html file. Multiple link वन था कि ये क्या था, वन था, मल्टीपल लिंक वन HTML फाइल. सी नेवी आया, करेक्ट. अभी लेट्स से हमने पहले लिंक दिया, लिंक टैग मेंशन कर रहे हैं हम लोग. लेट्स से सी दिस इज फर्स्ट, लेट्स से वी हैव मेंशनड लिंक टैग and at the end we are mentioning the internal CSS that is style tag. Okay, पहले external दिया और फिर बाद में internal दिया. प्रीवियस एग्जाम्पल में पहले हमने क्या दिया था, स्टाइल दिया था एंड देन लिंक दिया था. अभी हमने सिर्फ स्वैप किया है, पहले हम लिंक मेंशन कर रहे हैं दैट इज एक्सटर्नल फाइल और फिर हम दे रहे हैं इंटरनल फाइल दैट इज स्टाइल टैग. ओके, तो अभी क्या होना चाहिए, फाइनल चेंजेस हुआ है इंटरनल फाइल में दैट इज स्टाइल में विच इज कलर इज इक्वल टू ऑरेंज. सो ये जो भी h1 का कलर होगा इट शुड बी इन ऑरेंज कलर. ओके, लेट्स रन मल्टीपल लिंक डॉट html फाइल. So this is multiple link, this is the CSS file and this is the HTML. Orange, correct. पहले था और अभी क्या है देखो, पहले में नेवी क्यों आया, क्योंकि हमने एंड में लिंक वाला मेंशन किया था. सी एंड में क्या है, लिंक वाला टैग मेंशन किया था. तो फाइनल चेंज किस में हो रहा है, एक्सटर्नल फाइल का हो रहा है. तो वो एक्सटर्नल फाइल ही आपका आउटपुट में आएगा जो भी स्टाइल है. और इसमें क्या किया था आपने कि फाइनल में हमने दिया था स्टाइल टैग दैट इज एंड में. तो फाइनल चेंजेस इंटरनल फाइल में हो रहे हैं. तो इंटरनल फाइल में व्हाट यू आर मेंशनिंग इज ऑरेंज. तो चेंज भी कैसे होगा, ऑरेंज. समझा? यस नो? कोई डाउट है इसमें? कौन सा देख रहे थे, ये दैट इज मल्टीपल स्टाइल शीट्स. यही है कॉपी पेस्ट पीपीटी में किया है विद द आउटपुट. ओके, तो ये आप घर पे भी रन कर सकते हो. ये कोड टाइप करके ऐसे ही आउटपुट आएगा, घर पे भी रन कर सकते हो. ये SQL के तरह नहीं है. यू डोंट हैव टू इंस्टॉल एनी अदर टूल्स. नोटपैड इज इनफ. नोटपैड प्लस प्लस तो बहुत अच्छा है बट हम नोटपैड ही यूज करेंगे, सिंपल. ओके, तो ये था हमारा. अभी सिंटैक्स लिखोगे, जैसे कि सिंटैक्स एक काम करो, एक्सटर्नल फाइल हेडिंग दो, गिव द फाइल नेम, गिव द नेम एक्सटर्नल CSS. Okay, external CSS and write down this code. ये कोड लिखो, creating HTML file and adding a link. Let me know once you finish writing. मैं स्क्रीन थोड़ा सा ये करती हूँ क्योंकि बार बार मुझे देखना पड़ रहा है ये टीम्स में. ओके,
है अभी विजिबल है ये पीपीटी? यस मैम। ओके यस मैम। ओके। ये लिंक भूलना मत, जब भी आप एक्सटर्नल फाइल यूज कर रहे हो तो ये भूलना मत। और उसके ये 3 एट्रीब्यूट्स, रेल, टाइप, एचरेफ। और आप एचरेफ में यूआरएल नहीं देते, यू जस्ट गिव द फाइल नेम विद एक्सटेंशन। ये चॉकोलेट किसका नाम है? SYCS के ग्रुप में मैसेजेस डिलीट किया है। स्टड लौंडा है। अक्षय पानसरे। चॉकलेट बाय। नेम तो चेंज करो। What is this behavior, Akshay? फर्स्ट लेक्चर का अटेंडेंस डाउनलोड कर रही हूँ। ट्वेल्व 20 तक है हो लेक्चर। गया मैम लिख के। 12:20 बहुत हो जाता है ना 12:20। हो गया मैम लिख के। हुआ लिख के? ओके। यस मैम। नाउ राइट डाउन द CSS फाइल और नेम दो CSS फाइल के लिए mystyle.css, द सेम नेम दैट यू हैव गिवन इन द लिंक टैग। लिंक टैग में क्या दिया है? नेम mystyle.css, सेम नेम देना है तो ही वो लिंक होगा, अदरवाइज ये लिंक ही नहीं होगा। सिर्फ कोड लिखना, थ्योरी लिखने की ये जरूरत नहीं है, सिर्फ कोड माई से। अजय यादव, म्यूट योरसेल्फ। अजय यादव। सबको ना ऐसे स्पॉटलाइट में करके रखा है तो ना जल्दी समझ में आता है। हुआ मैम। ओके। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है ना मेरे घर से, एक मिनट।
multiple style sheets done. Okay, internal, external, inline style sheet with multiple style sheets. ये हुआ. अभी नेक्स्ट देखते हैं. CSS properties with background. CSS properties working with background. Okay, background के लिए बहुत सारे properties अवेलेबल है, such as we have used background hyphen color, background hyphen image. ये कलर तो हमने बट अभी हमने ये यूज किया है फर्स्ट वाला background hyphen color. Let's see background hyphen image, repeat, attachment and position. There are 5 background properties: background hyphen color, background hyphen image, background hyphen repeat, background hyphen attachment. Okay, background color मतलब background में जो भी कलर है वो आप चेंज कर सकते हो with the help of background hyphen color attribute. और इसके लिए आपको देना है बैकग्राउंड, जो भी कलर है वो आपको स्पेसिफाई करना है. ओके, देन नेक्स्ट इज बैकग्राउंड हाइफन इमेज. बैकग्राउंड इमेज में आपको अगर बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करना हो तो हम देंगे बैकग्राउंड हाइफन इमेज नेम, दैट इज एट्रीब्यूट. और जो भी हमारा इमेज रहेगा इसका name, that is URL, background hyphen image colon value would be the image. Okay, with the help of this URL. Okay, हमें URL मेंशन करना है. URL एज इन कि हमें पाथ नहीं मेंशन करना है. ओके, हम सिंपली इमेज नेम मेंशन करेंगे, बट ये जो भी आप इमेज मेंशन कर रहे हो, नेम ऑफ द इमेज डॉट png, that is the extension, name of the image with extension हमें मेंशन करना है. पर जो भी इमेज होगा वो इमेज एंड दिस HTML फाइल सेम लोकेशन में आपको सेव करना है. जैसे अभी हमने देखा ना, व्हाट वी हैव सीन, इमेज ही देखा ना हमने अभी, और CSS फाइल जैसे हम सेम लोकेशन में सेव करते थे CSS और HTML फाइल. सिमिलरली वी हैव टू सेव द इमेज in the same location where we have saved this HTML. Okay, फिर बाद में रिपीट होता है बैकग्राउंड रिपीट, एज इन आपको बैकग्राउंड इमेज रिपीट करना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. रिपीट, अटैचमेंट एंड पोजीशन. अटैचमेंट मतलब आपका बैकग्राउंड इमेज इफ इट इज रिपीटेड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली तो उसका अटैचमेंट क्या होगा कि वो फिक्स होगा या आप स्क्रॉल दोगे या लोकल होगा. इसके लिए वैल्यूज है. फॉर अटैचमेंट वी हैव वैल्यूज. सो लेट्स सी वन बाय वन. पहले तो कलर देख ही लिया है. ओके, आप RGB हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दे सकते हो. ओके, बट गो फॉर द वैलिड कलर नेम, तो वो इजी होगा. दिस इज द स्टाइल. स्टाइल पार्ट में आप दे सकते हो. ये हमने देखा है. ओके, एलिमेंट सिलेक्टर है. एलिमेंट सिलेक्टर गुप्ता दीपक, म्यूट योरसेल्फ. ओके, एक ना div टैग यूज किया है. div टैग मतलब क्या होता है? इट इज यूज टू, दिस इज द div टैग. div टैग मतलब क्या होता है कि वो डिवीजन अगर बनाना हो आपको, इट इज यूज टू मेक अ डिवीजन ऑफ कंटेंट.
इन द वेब पेज। मतलब एक ना आप सेक्शन बना देते हो, एक डिवाइड कर देते हो, ग्रुप करते हो, आप मल्टीपल एलिमेंट्स ग्रुप करते हो और उसका एक सेक्शन बना देते हो, उसका एक डिवीजन बना देते हो, दैट इज DIV टैग। मतलब आप सिंपली DIV टैग है और उसके अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। लेट्स से पैराग्राफ है, हेडिंग है, बोल्ड है, इसके अंदर ही आप बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। और अगर आपको स्टाइल देना है तो आप सिंपली DIV को स्टाइल दोगे, सो दैट वो जितने भी एलिमेंट्स को आपने ऐड किया है DIV में, एक मतलब डिवीजन बना दिया, एक सेपरेट सेक्शन बना दिया, वो हर एक DIV के एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को वो स्टाइल अप्लाई होगा। सो यू हैव टू जस्ट गिव अ स्टाइल टू द DIV एलिमेंट so that it will be applied to all the elements inside it. So DIV is to make division of the elements. ओके तो अभी देखो आपने सिंपली DIV को क्या किया है, स्टाइल दे दिया है लाइट ब्लू, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। तो DIV में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, हर एक एलिमेंट को ये जो भी अप्लाई किया है स्टाइल, वो अप्लाई होगा, स्टाइल दैट इज लाइट ब्लू लाइट ब्लू या। एंड H1 is a tag heading. Simply give the name of the tag H1 without giving angle bracket. This is the example of internal style because we are having a style attribute inside our HTML.html file. Okay, सिंगल फाइल में आप स्टाइल दे रहे हो। देखो लाइट ब्लू कलर दिया है DIV में, मतलब ये पूरा लाइट ब्लू हुआ है DIV टैग। स्पेसिफिकली अगर आपको देना है पैराग्राफ टैग के लिए, सो गिव द येलो पैराग्राफ टैग। सो हियर इट इज गिवन येलो पैराग्राफ। जैसे हमने बॉडी टैग के लिए दिया, बॉडी टैग यूज किया है, सपोज यू आर मेंशनिंग योर बॉडी टैग ना, तो बॉडी टैग के लिए अगर आप कोई भी स्टाइल देते हो तो बॉडी टैग में जितने भी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल H1 DIV, सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए वो स्टाइल अप्लाई होता। सिमिलरली इफ यू आर गिविंग DIV टैग, DIV टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो हर एक एलिमेंट्स के लिए ये स्टाइल अप्लाई होगा, दैट इज जो भी दिया है लाइट ब्लू। स्पेसिफिकली अगर आपको मेंशन करना है, नहीं मुझे अलग मेंशन करना है स्टाइल एट्रीब्यूट, बट इट इज इनसाइड द DIV टैग दैट इज पैराग्राफ, तो आप दे सकते हो अकॉर्डिंगली। सो अकॉर्डिंगली इट विल द आउटपुट विल बी डिस्प्लेड। सो इफ यू आर गिविंग एज अ येलो बैकग्राउंड फॉर P टैग, तो ये P टैग के लिए येलो बैकग्राउंड आएगा एंड नॉट टू द होल DIV टैग। DIV टैग के लिए लाइट ब्लू कलर दिया है। दिस इज द CSS बैकग्राउंड कलर एग्जाम्पल। ये जो है वो हेडिंग है, हेडिंग के लिए आपने ग्रीन दिया है, तो ये हेडिंग के लिए सिर्फ ग्रीन होगा, DIV के लिए लाइट ब्लू, एंड पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए दैट इज P टैग के लिए इट इज येलो। सो अकॉर्डिंगली ये जो भी अपना आउटपुट है वो डिस्प्ले हुआ है। बॉडी अगर देते हो आप बॉडी मेंशन, तो इट विल इंक्लूड हेडिंग, इट विल इंक्लूड द होल पैराग्राफ for body. If you are giving only body and then if you are just mentioning your body and the green part that is background color, okay, H1 के जगह अगर आप बॉडी देते हो तो ये जितने भी बॉडी जो भी जितना भी डॉक्यूमेंट में जितने भी दिख रहे हैं आपको, दैट इज हेडिंग एंड पैराग्राफ, ये सारे के सारे के लिए आपका एक पूरा एक सिंगल क्या बोलते हैं बैकग्राउंड कलर होता है, दैट इज ग्रीन। ये इसका एग्जाम्पल हमने देखा है, दैट इज बैकग्राउंड कलर। वे बैकग्राउंड इमेज मेंशन करना है तो आपको एक URL देना पड़ेगा एंड द नेम ऑफ द इमेज, बैकग्राउंड हाइफन इमेज कोलन, दिस इज द वैल्यू, वैल्यू हैज URL within a bracket, double quotes, within a double quotes, name of the file. So this is the name and .jpg is the extension of the image. ओके तो बॉडी है एंड बैकग्राउंड हाइफन इमेज, मतलब पूरा जो भी बॉडी है आपका डॉक्यूमेंट, वो पूरे डॉक्यूमेंट में इमेज आ जाएगा। बैकग्राउंड हाइफन इमेज इज टू इंसर्ट द इमेज। बाय डिफॉल्ट ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इमेज रिपीट हो रहा है बाय डिफॉल्ट। So let's see what is
background hyphen repeat, background image, background hyphen repeat, background color, background image, and third one is background hyphen repeat. background hyphen repeat as in कि आप बोल रहे हो कि ये इमेज रिपीट हो. background hyphen repeat, the image will be repeated horizontally as well as vertically. background hyphen repeat is to repeat the image. So by default image repeats itself horizontally and vertically. So ये example में अगर आप देखोगे तो ये जो single output में देखो, this is background image. इसका एक एग्जाम्पल ही देखते हैं कि हमने सिंपल बैकग्राउंड इमेज दिया है तो ये बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. ओके अगर आपको ऐसा देना है दैट दिस इमेज शुड बी रिपीटेड हॉरिजॉन्टली और दिस इमेज शुड बी रिपीटेड वर्टिकली, तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस इज यूज्ड टू रिपीट द इमेज horizontally. Repeat hyphen x, this is the value you have to give if you want the image to be repeated only horizontally. If you want the image to be vertically तो आपको देना है repeat hyphen y. So अगर आप background image insert कर रहे हो okay by default horizontally vertically तो repeat होगा, but specifically आपको देना है कि ये image horizontally ही repeat हो, vertically नहीं. तो आपको क्या देना है, colon repeat hyphen x, this is the value कि ये background repeat is the attribute name, value is repeat hyphen x. We have two possible values, repeat hyphen x, repeat hyphen y. By default image repeats itself horizontally as well as vertically, but आपको specifically mention करना है कि ये horizontally ही repeat होना चाहिए या vertically ही repeat होना चाहिए. So accordingly you have to mention the value. So for horizontally it is repeat hyphen x, for vertical it is repeat hyphen y. तो ये इमेज में ये डॉक्यूमेंट में हमने इंटरनल स्टाइल तो यूज किया है, प्लस बॉडी मतलब पूरे जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसका बॉडी में हमने क्या किया है, URL दैट इज बैकग्राउंड इमेज हमने इंसर्ट किया है. अभी ये इमेज हम बोल रहे हैं कि रिपीट हो बट ओनली हॉरिजॉन्टली एंड नॉट वर्टिकली. सो जो भी होगा ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, वर्टिकल नहीं दिख रहा है. तो देखो नीचे सिर्फ ब्लैंक स्पेस आएगा, मतलब कुछ नहीं है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है. वर्टिकली कब होगा, जब आपने कुछ दिया ही नहीं है. हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली देखो ये हॉरिजॉन्टली है प्लस नीचे भी रिपीट हो रहा है, दैट इज वर्टिकल. तो ये हॉरिजॉन्टली भी हो रहा है और वर्टिकल भी हो रहा है. कब होगा, जब आपने कुछ रिपीट दिया ही नहीं है ऑप्शन, दैट इज बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू है. बट स्पेसिफिकली अगर आप रिपीट हाइफन एक्स वैल्यू देते हो तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही रिपीट होगा. दैट इज सिर्फ हॉरिजॉन्टल इमेज दिखेगा, वर्टिकल में रिपीट नहीं होगा. ओके अगर आपको रिपीट ही नहीं करना है, यू डोंट वांट टू रिपीट द बैकग्राउंड, सो गिव नो हाइफन रिपीट, तो ये रिपीट नहीं होगा. सो लेट्स सी एग्जांपल, रन करके देखते हैं. हेलो मैम. हाँ बोलो बोलो. कौन था ये? मैम बोला. मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ, वेट फॉर 1 मिनट.
ओके, ये रन करता है, मुझे इमेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। सेव कर रही हूँ मैं फर्स्ट। ओके, बैकग्राउंड रिपीट का है, .html से आपको सेव करना है, bgrepeat.html फाइल से सेव किया, फाइन, सेव्ड। टाइप करो html रूट एलिमेंट। अगर आप पीसी पे और लैपटॉप पे रहोगे तो साइमल्टेनियसली टाइप करो आप भी। ओके, हम हेड टैग देंगे क्योंकि हम CSS एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं। ओके, एंड विद इन द हेड टैग वी हैव टू मेंशन स्टाइल इफ यू आर यूजिंग इंटरनल फाइल, तो सेम फाइल मेंटेन करना है इंटरनल में स्टाइल। ओके, पहले तो मैं बॉडी मेन पार्ट जो है उसमें जो भी एलिमेंट्स हमें चाहिए दैट आई एम गिविंग। ओके, बॉडी टैग में लेट्स सी मैंने हेडिंग दिया। ओके, एंड सिंपल टैग देती हूँ, अंडरलाइन टैग है ये। पप्पा, एक मिनट आओ। मतलब मैं म्यूट ही थी, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, हमने अरे बोलते तो सही मैम, आप टाइप कर रहे हो बट म्यूट हो, सॉरी सॉरी। दिस इज HTML। ओके, हेड टैग दिया, इनसाइड वी आर गिविंग स्टाइल टैग। पहले तो हेड टैग देने के पहले आप बॉडी में जो भी आपका एलिमेंट है वो स्पेसिफाई करो। सो गिविंग H1 एंड U, H1 हेडिंग एंड U इज द अंडरलाइन। ओके, नाउ हम लोग को क्या करना है, इमेज इंसर्ट करना है। सो इनसाइड अ बॉडी, पूरे बॉडी के लिए एक इमेज इंसर्ट करना है, बैकग्राउंड इमेज। सो सिंपली गिविंग द नेम ऑफ द बॉडी, नेम that is body without giving an angle bracket, because if you give an angle bracket it will be treated as element, that is tag, and we just have to mention the name. So it is body. Okay, within a curly braces the property and value, property background hyphen image colon, make sure you give colon and not equal to, double equal to. Okay, it's a colon. Okay, then URL and name of the इमेज। तो मैं ये इमेज यूज कर रही हूँ, थोड़ा साइज में छोटा है सो वो रिपीटेशन के लिए बहुत इजी होगा। ओके, नेम इज flower.jpg, so it is flower.jpg. okay, save it. okay, once you save it, क्लोज कर रही हूँ, ये हुआ। अभी हम इंसर्ट कर रहे हैं, सेव, गो टू द फाइल जिधर आपने सेव किया है, मैंने क्या नाम से सेव किया, bg repeat.html।
सी और bg repeat dot html. ओके, डबल क्लिक हुआ, से हुआ, दिख रहा है, ये एक ही था ना, दिख रहा है एक ही फ्लावर था, बट ये रिपीट हुआ। सी, ये हॉरिजॉन्टली भी रिपीट हो रहा है और ये वर्टिकली भी आ रहा है। करेक्ट? किसी को समझ रहा है कि फिर से म्यूट में हूँ? नहीं, म्यूट में नहीं हूँ। हाँ मैम। हाँ, अभी देखो इधर स्क्रॉल का कुछ ऑप्शन नहीं है, समझ रहा है, दिख रहा है ना? स्क्रॉल का नहीं, ये फिक्स्ड है, बाय डिफॉल्ट इट इज फिक्स्ड। ये कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इधर ऐसे कुछ स्क्रॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। करेक्ट, इमेज स्क्रॉल का कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये पूरा जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, दैट दिस होल डॉक्यूमेंट, ये होल डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट योर बॉडी पार्ट. इट इज द बॉडी पार्ट ऑफ द वेब पेज. इट इज द बॉडी पार्ट ऑफ द वेब पेज. तो हमने बॉडी के लिए इंसर्ट किया है. ओके, सो बाय, ये तो एक ही इमेज था, हमारा इमेज एक ही था. अभी जस्ट देखा होगा फ्लावर, ये एक ही इमेज है, ये रिपीट नहीं हुआ है. दिस इज द सिंगल इमेज. ओके, ये एक ही इमेज हुआ है, हमने इंसर्ट किया, बट ये मल्टीपल इमेजेस आ रहे हैं, मतलब रिपीट हो रहा है, सेम इमेज मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली भी और देखो ऐसे वर्टिकली भी. ओके, अभी मुझे रिपीट नहीं करना है, रिपीट करना ही नहीं है, तो आप क्या दोगे? नो रिपीट. ये जो भी बैकग्राउंड इमेज है कॉपी कर लो. ओके, बैकग्राउंड इमेज हमें क्या देना है? नो हाइफन रिपीट, हाइफन रिपीट. सेव. सिंपली रिफ्रेश कर रही हूँ. ओके, कुछ तो गड़बड़ है. बैकग्राउंड रिपीट आएगा ना इधर, इमेज थोड़ी आएगा. करेक्ट, क्योंकि हम रिपीट का दे रहे हैं ना ऑप्शन. नो रिपीट इज द वैल्यू फॉर बैकग्राउंड हाइफन रिपीट प्रॉपर्टी नेम. करेक्ट? हाँ बराबर. यस. हुआ, अभी रिपीट नहीं हो रहा है, जो इमेज था वही डिस्प्ले होगा. फाइन. अभी मुझे देना है सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही रिपीट करो, वर्टिकली नहीं. हॉरिजॉन्टली मतलब वैसे लाइन वाइज, वर्टिकली कॉलम वाइज नहीं करना है आपको, रो वाइज रिपीट करना है. ओके, तो मैं क्या दूंगी? नो रिपीट हटा के रिपीट हाइफन एक्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल. सेव, कंट्रोल एस. ओके, हुआ. अभी मुझे Yes. हॉरिजॉन्टली नहीं देना है, मुझे वर्टिकली देना है. सो रिपीट Why? वाई, सेव, कंट्रोल एस. तो ये ना एमसीक्यू में आता है, हाँ शिवाय, बट ये फिक्स्ड है. हाँ, फिक्स्ड है, ये डॉक्यूमेंट ये फिक्स्ड है, उसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, डायनामिक नहीं, ये स्टैटिक बन गया है, फिक्स्ड. ओके, तो हमें, हमारे पास और भी अटैचमेंट बोला ना, बैकग्राउंड हाइफन अटैचमेंट, वो एक प्रॉपर्टी है. तो ये तो आपको समझा बैकग्राउंड का. अरे कितना बात करते हैं, मैं पागल हो जाऊंगी. एक बार 1 मिनट में आई मैं. लिखो हाँ, मतलब सच में. मैं क्या बोल रही थी, ये 1 मिनट में आप ये लिखोगे बैकग्राउंड, ये प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू, ये बैकग्राउंड इमेज का कलर का अटैचमेंट पोजीशन रिपीट, लिखो ना प्लीज.
लिखा हुआ डन ओनली ma'am. प्रॉपर हाँ ओनली प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यूज डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना. नहीं डिस्क्रिप्शन की क्यों जरूरत नहीं मत लिखो डिस्क्रिप्शन टाइम वेस्ट होगा सिर्फ पढ़ो चाहिए तो बट ये लिखो ये पता होना चाहिए उसके वैल्यूज क्या है ये दे दूंगी मैं पीपीटी बट लिखो होना चाहिए नोटबुक में भी आपके हुआ लिख के सबका हुआ लिख के हाँ मैम यस ओके तो कितने कम है बट ओनली 106 143 है ना स्ट्रेंथ हाँ. ये देखो अननोन यूजर कौन है फाइन ये था बैकग्राउंड हाइफन इमेज बैकग्राउंड हाइफन कलर बैकग्राउंड हाइफन रिपीट ओके पोजीशन भी दे सकते हो बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन ऑफ द इमेज ओके जैसे क्या है रिपीट वाई ये रिपीट निकाल देती हूँ रिपीट है तो पोजीशन फिक्स नहीं होगा पोजीशन कोलन सपोज राइट टॉप राइट हाइफन नहीं है दैट इज टॉप बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टॉप होता है फिर से कोई अननोन यूजर है
राइट टॉप पोजीशन चेंज हुआ है. ओके, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट टॉप रहता है, बट इफ यू गिव राइट टॉप और इफ यू गिव सेंटर, सपोज मैं अभी सेंटर दे देती हूँ, तो ये इमेज का पोजीशन चेंज होगा एंड ये सेंटर में होगा. लेट्स सी TER है या TRE है. सेंटर करेक्ट. ओके, आप पोजीशन चेंज करते हो विद द हेल्प ऑफ पोजीशन बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन एट्रीब्यूट. ओके, नेम्स आपने लिखे, अभी वैल्यू चेक करना एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज द वैल्यू. इफ इट इज राइट, इफ इट इज लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट टॉप, राइट, व्हाट यू से, लेफ्ट टॉप, राइट टॉप, अकॉर्डिंगली आपको जो भी चाहिए पोजीशन इमेज का वो दे सकते हो. मार्जिन दे दो, वो तो नॉर्मल है. बैकग्राउंड हाइफन इमेज, बैकग्राउंड हाइफन रिपीट हुआ, बैकग्राउंड हाइफन कलर, बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन. एंड नेक्स्ट वन इज सुधारणारच नाही, बैकग्राउंड हाइफन अटैचमेंट. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज बैकग्राउंड हाइफन अटैचमेंट. ओके, हमने देखा फर्स्ट वन we have seen background hyphen color, second one we have seen background hyphen image, third one we have seen background hyphen repeat, fourth one it was background hyphen position, and the fifth one it is background hyphen attachment. जैसे कि मैंने बोला कि रिपीट हो रहा है, इमेज रिपीट हो रहा है, बट इट इज इन अ फिक्स्ड पोजीशन, कि मतलब उसका पूरा पोजीशन फिक्स है. इफ यू वांट टू गिव इट, मतलब आपको अगर स्क्रॉल देना है, इफ यू वांट टू गिव अ ऑप्शन एज अ स्क्रॉल, तो आप दे सकते हो. ओके, बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है. अगर आपको स्क्रॉल देना हो तो आप दे सकते हो. तो स्क्रॉल देने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, दैट इज ओवरफ्लो. दिया है मैंने, दिख नहीं रहा है ना. ओवरफ्लो, बैकग्राउंड अटैचमेंट, फिक्स लोकल स्क्रॉल. ओके, sets whether background image is fixed or scrolls with the rest of the page. Okay, either we can fix it or we can scroll it. अभी ये देखते हैं क्या है exactly. Fixed, open with notepad. Okay, and that's it, fixed. ये रन करती हूँ पहले तो. सेव, ये कुछ भी दिया है. हाँ, दिस इज जस्ट के मतलब ये स्क्रॉल हो, इसके लिए उसका कंटेंट थोड़ा बढ़ाया है मैंने, कुछ भी दिया है, लेकिन ये रहने थे सो दैट ये ऑटोमेटिकली एक स्क्रॉल का ऑप्शन आ जाए इफ द कंटेंट इज लार्ज. सो लेट्स रन इट. फिक्स्ड वाला. Okay, see you. Fixed at so we have two options. Okay, we have two options, fixed, local scroll. Fixed मतलब क्या होता है, अगर सपोज अभी ये फिक्स्ड वाले इसमें हमने क्या दिया है, we have given two paragraph tag. Okay, okay, and a background image, बैकग्राउंड इमेज नहीं दिया. यू कैन ऑल्सो गिव अ बैकग्राउंड इमेज इफ यू वांट. ओके, हम देख रहे फिक्स अंडरस्कोर, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, एक मिनट. background attachment, we are working with background attachment. In background attachment we have three possible values, either fixed, local और scroll. फिक्स लोकल स्क्रॉल का मीनिंग क्या है, सपोज हम एक टेक्स्ट ले रहे हैं और वो हम एज अ फिक्स्ड रख रहे हैं, उसका पोजीशन हम फिक्स्ड रख रहे हैं. लेट्स से दिस इज द पैराग्राफ. ओके, जो या तो दिस इज div टैग. div टैग हमने देखा, div टैग का मीनिंग क्या होता है कि आप मोर देन वन एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हो, और यू कैन जस्ट सिंपली गिव अ कंटेंट.
या तो आप वन और मोर एलिमेंट ऐड करो या तो कंटेंट आप कुछ और भी दे सकते हो। लेट्स सी, मैंने पैराग्राफ ही टैग दे रही हूँ मैं। ओके ओके, ये जो भी टैग है, सी ये आउटर टैग है, div टैग। ओके, उसके लिए क्लास दिया है आउटर। वी हैव सीन व्हाट इज क्लास। ओके, दिस इज द क्लास, आउटर क्लास फॉर दिस div एलिमेंट। div एलिमेंट में आप मल्टीपल एलिमेंट्स दे सकते हो। ओके, तो ये आउटर क्लास के लिए जो भी स्टाइल अप्लाई करोगे वो स्टाइल हर एक एलिमेंट के लिए अप्लाई होगा विच इज इनसाइड द div टैग। फाइन, फिर से आपने एक पैराग्राफ लिया है, लेट्स से उसके लिए वी आर ओनली गिविंग अ कंटेंट एज अ वन, one, हमने सिर्फ एक की कंटेंट दिया है, सिंगल वर्ड दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ टैग लिए है, उसमें बहुत एक पूरा पैराग्राफ लिखा है। ओके, सपोज 4 to 5 लाइंस का पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया है आपने। फाइन, हमें अभी और हमने क्या किया है कि हमने एक बैकग्राउंड हाइफन अटैचमेंट वाला जो भी प्रॉपर्टी है, पोजीशन वाला प्रॉपर्टी हमने यूज किया है फिक्स्ड। ये मतलब जो भी आपका प्रॉपर्टी रहेगा, लेट्स से अभी डॉट बॉक्स इज द क्लास नेम फॉर दिस पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ का क्लास नेम इज द बॉक्स। ओके, तो हमें ये वन के लिए अगर फिक्स्ड रखना है, ये जो भी पैराग्राफ है ये फिक्स्ड रखना है विदाउट स्क्रोलिंग दिस स्टेटमेंट, हमें ये फिक्स्ड रखना है, तो आपको उसका पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड। ये पोजीशन आप मेंशन करोगे। सो दिस इज द डॉट बॉक्स। डॉट बॉक्स मीन्स दिस इज द क्लास नेम इज द बॉक्स। तो ये रेफर करेगा कि ये क्लास नेम किसका है। दिस क्लास नेम इज ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कंटेंट दिया है, तो उसका पोजीशन फिक्स हुआ, मतलब वो स्क्रॉल नहीं होगा, ये स्क्रॉल नहीं होगा, ये फिक्स है, ये स्क्रॉल नहीं होगा, उसका पोजीशन फिक्स है। नेक्स्ट हमने दिया है डी डॉट आउटर। लेट्स से अभी ये डॉट है, मतलब अगेन इट इज एन क्लास। ओके, इट इज अ क्लास, द नेम ऑफ द क्लास इज आउटर एंड div इज द एलिमेंट। तो आपने स्पेसिफिकली बोला है कि दिस इज द div, दिस इज द एलिमेंट नेम और उसका क्लास है आउटर। तो ये सर्च करेगा वेयर इज द div एलिमेंट। सो इट इज अ div एलिमेंट, दिस div एलिमेंट हैज क्लास एज आउटर। तो ये जो भी क्लास है दैट इज द होल आउटर टैग, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए ये स्टाइल अप्लाई होगा, दैट इज विड्थ, हाइट, ओवरफ्लो, पैडिंग, हाइफन टॉप। तो अभी हमें क्या देना है, एक तो आपने फिक्स करके दिया है, अभी हमें स्क्रॉल का एक ऑप्शन देना है। स्क्रॉल का एक ऑप्शन देना है तो आपको यूज करना पड़ेगा ओवरफ्लो। इफ द कंटेंट इज ओवरफ्लो, अगर कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है तो आप एक स्क्रॉल का ऑप्शन देते हो। सो इट इज वैल्यू इज स्क्रॉल। ओके, अगर कंटेंट ओवरफ्लो नहीं हो रहा है तो आप फिक्स कर दो उसका पोजीशन विद द हेल्प ऑफ दिस पोजीशन एट्रीब्यूट। अगर आपको सपोज कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है तो आप एक कैसे स्क्रॉल का ऑप्शन दे रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी देखो ये स्क्रॉल है, मतलब डॉक्यूमेंट में आपके जो विंडो है पूरा डॉक्यूमेंट में सिर्फ इतने ही कंटेंट्स ऐड हो रहे हैं। ओके, अगर मोर देन ये जो भी उसका स्ट्रेंथ है कैरेक्टर्स का, अगर उससे ज्यादा आप कैरेक्टर्स इंक्लूड कर रहे हो तो गिव दिस स्क्रॉल ऑप्शन। तो इसके लिए हमने क्या किया है, अगर किसी एलिमेंट का कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है तो आप दे दो उसके लिए एक स्क्रॉल का ऑप्शन दे दो विद द हेल्प ऑफ ओवरफ्लो एट्रीब्यूट। ये जो एट्रीब्यूट दिख रहा है, या तो आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर एट्रीब्यूट दिख रहा है, ये दे दो ओवरफ्लो और उसको ऑप्शन दे दो स्क्रॉल। अगर आपको पोजीशन फिक्स करना है, स्क्रॉल नहीं देना है, तो यूज पोजीशन एट्रीब्यूट एंड द वैल्यू एज फिक्स्ड। ओके, तो अगर आप ये रन करोगे तो ये देखो बॉडी टैग में पहले तो आउटर क्लास दिया है, मतलब ये पूरे आउटर क्लास के लिए एक स्क्रॉल अप्लाई होगा, बट उसमें जो भी एक वन करके एलिमेंट रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होते जाएगा, वो उसका पोजीशन सेम रहेगा, दैट इज फिक्स्ड। बट बाकी जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो स्क्रॉल होते जाएंगे, मतलब वो ऐसे चेंज होते जाएंगे। ओके,
और ये हमने अकॉर्डिंगली जिसके क्लास नेम से हमने उसे क्या किया है, स्टाइल अप्लाई किया है। ओके, सो दिस बैकग्राउंड कलर, हाइट विड्थ फिक्स किया है, तो उसके लिए टॉप दिया है कि मतलब कितना स्पेस होना चाहिए टॉप में, ये सब हमने दिया है। सेव इट, हमने रन करके जस्ट अभी देखा, सेव किया, तो ये 1 है, उसके लिए बैकग्राउंड कलर क्या दिया था हमने, रेड। ओके, ये 1 है। ओके, div tag, class name is box, so dot class name would be dot box। उसके लिए बैकग्राउंड कलर दिया है अपने रेड। ओके, बैकग्राउंड इज रेड, और बैकग्राउंड हाइफन कलर भी दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर इज रेड। ओके, सिंपली टेक्स्ट कलर वाइट है, सो इट इज सी बैकग्राउंड कलर रेड एंड टेक्स्ट कलर वाइट। ओके, फिर पोजीशन फिक्स्ड है, मतलब ये तो चेंज होने ही नहीं वाला है, स्क्रॉल हो या ना हो, बट ये तो चेंज नहीं होगा। सी हियर, दिख रहा है, द पोजीशन इज फिक्स्ड फॉर 1, बिकॉज हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है पोजीशन कोलन फिक्स, तो इसका पोजीशन फिक्स होगा। बट ये जो अभी आउटर div था, मतलब ये जो भी 2 पैराग्राफ हमने लिखे थे, सी ये पैराग्राफ P1 का है, P1 एज इन सेकेंड वाला जो भी पैराग्राफ टैग था, ये पैराग्राफ हमने P दिया था ना, आप P भी दे सकते हो। ओके, सेकेंड वाला पैराग्राफ है ये, ओके, F तक। ओके, जो कि स्क्रॉल हो रहा है, और थर्ड वाला लास्ट वाला पैराग्राफ दैट इज ये, थर्ड वाला पैराग्राफ इज दिस। ओके, और ये था आउटर div में जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं उसका एक सेक्शन बना दिया है, दैट इज आउटर क्लास। क्लास नेम कुछ भी दो, अगर मैं आउटर 1 दे रही हूँ, ओके, सेव कर रही हूँ, तो आपको अकॉर्डिंगली इधर भी क्लास नेम चेंज करना पड़ेगा, आउटर 1। ओके, सो दिस इज सेव्ड, आउटर 1 क्लास नेम चेंज कर दिया, क्लास नेम है वो आप कुछ भी दे सकते हो, आउटर 1 एंड डॉट बॉक्स। आउटर 1 मतलब ये पूरे जितने भी div, पूरा जो आपका div टैग है, इंक्लूडिंग दिस 1, दिस पैराग्राफ, इंक्लूडिंग दिस पैराग्राफ 1, फिर सेकेंड पैराग्राफ दिस एंड थर्ड पैराग्राफ दिस 1, ये सारे के लिए एक स्क्रॉल अप्लाई होगा। सी ये पूरा डॉक्यूमेंट है, उसके लिए पूरा स्क्रॉल हो रहा है, ये स्क्रॉल अप्लाई होगा। बट इन दैट अगेन वी हैव मेंशन फिक्स्ड पोजीशन फॉर दिस 1, तो ये चेंज नहीं होने वाला है, समझा? तो देखो ये मैंने सेव किया, आउटर 1 चेंज किया था क्लास नेम, सेव इट एंड save it and again refresh it, तो सेम ही होगा। क्लास नेम चेंज करो, नो प्रॉब्लम, पर अकॉर्डिंगली आपको वैसे मेंशन करना है, ये समझा? Position fix and overflow. Overflow is used when you want to give an option for scroll, or fixed when you want to fix the position of a particular element. So give position and the value fixed. तो ये दोनों बहुत मेन है। ओके, और ये किसको देना है, तो उसका जो भी आप दे रहे हो, एलिमेंट सिलेक्टर है तो एलिमेंट नेम दो, इफ यू आर गिवन इन क्लास नेम देन मेंशन द क्लास नेम डॉट क्लास नेम, अगर आपने आईडी दिया है तो मेंशन हैश आईडी नेम। ओके, अगर बॉडी पूरा फिक्स किया तो बॉडी नेम दो, दैट इज अगेन एलिमेंट सिलेक्टर। ओके, तो ये एलिमेंट सिलेक्टर भी सीखा है हमने, इसलिए ये यूज किया है इधर, ये समझा? तो ये जो था ना फिक्स्ड स्क्रॉल, ये बैकग्राउंड अटैचमेंट का ही एक पार्ट है। मैम बोलो। वो प्रिया लॉबी में उसको एडमिट करो ना।
ये पिसाल प्रतीक का एडमिट फेल्ड आ रहा है। हाँ, उसको बोल दो अभी। एडमिट फेल, लॉग आउट करके लॉगिन करने बोलो, उसे री लॉगिन करने बोलो। था बैकग्राउंड का। ये समझा अभी? आज हमने बैकग्राउंड के प्रॉपर्टीज सीखे हैं। एक बार रिपीट करती हूँ। बैकग्राउंड हाइफन कलर, बैकग्राउंड हाइफन इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड हाइफन अटैचमेंट। ये अटैचमेंट मतलब आपको स्पेसिफिकली ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं उसके, तो फिक्स्ड या तो पोजीशन, या तो फिक्स्ड या तो ओवरफ्लो, दैट इज स्क्रॉल। पोजीशन कोलन फिक्स्ड एंड ओवरफ्लो कोलन, ओवरफ्लो कोलन स्क्रॉल। नहीं तो हमने किया, जस्ट अब भी देखा। ये प्रैक्टिकल नंबर हम करने वाले थे ना यार, प्रैक्टिकल 1 कि प्रैक्टिकल 3 है ना, प्रैक्टिकल नंबर 3। इसमें देखो हमने यही है हमारे पास। ओके, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, ये इसके लिए हमें लिखना है कोड, वो आप लिख सकते हो। अभी तो जस्ट किया और एग्जीक्यूट भी किया, करेक्ट। फॉन्ट, टेक्स्ट स्टाइल्स एंड पोजीशनिंग एंड एलिमेंट। बैकग्राउंड हाइफन इमेज, रिपीट, नो रिपीट, ये हमने किया है। वर्किंग विथ फॉन्ट स्टाइल, ये भी मतलब दिस भी प्रॉपर्टी नेम आप दे सकते हो। इसके लिए रन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। फॉन्ट हाइफन फैमिली, उसके लिए आप दे दो वैल्यू, आपको देना है जो भी। फॉन्ट हाइफन साइज, ये किया है। फॉन्ट हाइफन वेट, उसका वेट क्या है, मतलब थिकनेस आएगा। फॉन्ट हाइफन स्टाइल, ओके। फॉन्ट हाइफन वेरिएंट, जैसे नॉर्मल वेरिएंट मतलब स्मॉल कैप्स में है, नॉर्मली है, या अपर केस में है। तो ये आप फॉन्ट स्टाइल्स भी कर सकते हो, इधर एग्जांपल दिया है। ओके, एंड टेक्स्ट स्टाइल, कलर, डायरेक्शन, ओके, दैट इज लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। अलाइनमेंट उसका मतलब डायरेक्शंस, ओके। आप चेंज कर सकते हो राइट टू लेफ्ट, दैट इज RTL, उसका वैल्यू स्पेसिफाई करना है। लाइन हाइट मेंशन कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइनमेंट दे सकते हो, ये हमने देखा है। ये ओके, ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, क्या अपर केस में करना है, कैपिटल लेटर्स, लोअर केस दैट इज लोअर केस, स्मॉल लेटर्स में करना हो। अलाइनमेंट दो, वर्टिकल अलाइनमेंट, टॉप में, मिडल में या बॉटम में, दैट इज वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्ड स्पेसिंग दे सकते हो, उसके बीच में जो भी स्पेसिंग है, पिक्सल वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हो। तो ये है वर्किंग विद टेक्स्ट स्टाइल्स। टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन देना है, ओवरलाइन देना है, ओके। ये प्रॉपर्टी नेम्स और वैल्यूज दिए हैं मुझे। आई वांट यू ऑल टू गो थ्रू दिस, एक बार गो थ्रू करो, और ये जो भी वैल्यूज दिए हैं, प्रॉपर्टी नेम्स दिए हैं, उसे रन करके देखना। ओके, कोई डाउट है फॉन्ट स्टाइल्स में और टेक्स्ट स्टाइल्स में तो बताओ, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक दो तो प्रॉपर्टीज रन किए ही हैं। बाकी की जो डायरेक्शंस, लाइन हाइट और टेक्स्ट अलाइनमेंट जो भी है, वो एक बार आप रन करके देखो एंड लेट मी नो। बैकग्राउंड में तो सब किया है, तो प्रैक्टिकल नंबर 3 जो है ना, वो आप कर सकते हो, आपको लिखना है, ओके। और इसमें भी मैंने आई गेस दिया ही है डिस्क्रिप्शन, विद द डिस्क्रिप्शन, बट मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन नहीं देने वाली हूँ, डोंट वरी। मैं सिर्फ आपको ये पोस्ट करने वाली हूँ, दैट इज द क्वेश्चंस, ओके। और प्रैक्टिकल नंबर 1 देखने वाले थे। प्रैक्टिकल नंबर 1 में आप कर पाओगे, सिर्फ बताओ मुझे। प्रैक्टिकल हाँ नंबर मैम। मतलब थोड़ा ट्राई किया है किसी ने प्रैक्टिकल का? हाँ किया मैम, प्रैक्टिकल वो नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो ट्राई किया। ओके, एक मिनट देख लेती हूँ। फिर से
CSS में प्रैक्टिकल नंबर 1 किधर गया? वर्ड फाइल दिख रहा है क्या किधर? नहीं, इधर नहीं होगा। ये आईडी कार्ड बनाना था आपको, सिंपल। तो DIV टैग यूज कर सकते हो। देखो DIV टैग इसके लिए, किसके लिए DIV टैग यूज करोगे? ये दिख रहा है पार्ले तिलक विद्यालय मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड एड्रेस। ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, ये हेडिंग ले सकते हो आप, करेक्ट। अलाइनमेंट दो, और ये पूरा DIV टैग में लिख के ना, DIV टैग के लिए आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। आर यू गेटिंग? मतलब हाँ। एंड अकॉर्डिंगली SFCI का 2021 ये दिख रहा है, इसके लिए बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। फिर बाद में ये इमेज है, इमेज इंसर्ट करो, जो भी आपको इमेज इंसर्ट करना है। और ये सारे अलाइनमेंट्स दिए हैं और बैकग्राउंड कलर दिए। सिंपल है, आना चाहिए आई गेस। ओके, और एक है, अगर आपको स्पेस देना है, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्पेस। देखो डिवीजन A और ब्लड ग्रुप AB माइनस दिखा है, समझ रहा है? नहीं दिख रहा है? जूम करो फोन में हो तो। फिर भी सी ब्लर यार, दिख रहा दिख रहा है अभी? है। हाँ मॅम डोळे दुखतील त्याच्याकडे बघून. तो ब्लू कलर खूप डार्क है. ओके सॉरी, मतलब ना इधर एक डिवीजन दिया है, डिवीजन A स्पेस ब्लड ग्रुप। तो ये ना लाइन ब्रेक नहीं किया, सीधे बहुत सारे स्पेस दिए। तो आप एंड NBSP लिख सकते हो, एंड NBSP मतलब नॉन ब्रेकिंग स्पेस, कि वो ब्रेक नहीं करेगा स्पेस, बट एक ब्लैंक स्पेस ऐड कर देगा, दैट इज एंड NBSP। एंड NBSP ये यूज कर सकते हो, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। मैम बोलो। सॉरी, बोलो। उसमें नंबर भी दिया है। क्या 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 बोल रहे हो? नंबर भी देना है। नंबर क्या बोल रहे हो? आई डिडंट गेट यू, सॉरी। मैम फोन नंबर फोन नंबर कुछ भी दो, मैंने तो ये रिवर्स ऑर्डर में दिया है 98765। हाँ, जो है ना वो वैसे डिस्प्ले होना चाहिए आउटपुट। फोन नंबर कुछ भी दो, सिर्फ डिस्प्ले करने आपको एलिमेंट्स ने, आपको स्ट्रक्चर टैग्स एंड वेरियस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। क्वेश्चन ये, क्रिएट वेब पेज दैट मेक्स यूज ऑफ डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर टैग्स। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर टैग्स मतलब HTML है, टाइटल एंड वेरियस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स एज इन आप कुछ तो फॉर्मेट कर रहे हो उसमें, नेम फॉर एग्जांपल आप कुछ कलर दे रहे हो, बैकग्राउंड इमेज ऐड कर रहे हो, अलाइनमेंट दे रहे हो, हाइट दे रहे हो, विड्थ दे रहे हो, तो ये इमेज के लिए हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते हो। तो ये आप ट्राई करो, अगर नहीं हुआ है तो लेट मी नो। कभी भी प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, पर खुद से ट्राई करो, इतना तो हमने किया ही है। ये वेबसाइट क्रिएट करने जितना तो हमने किया। अभी DIV टैग भी देखा हमने कि वो डिवीजन एक ग्रुप बना देता है एलिमेंट्स के लिए, और वो सारे के सारे एलिमेंट्स को आप एक ही स्टाइल अप्लाई कर रहे हो। तो ये DIV टैग करके जो हेडर पार्ट है ना, उसके लिए आप DIV टैग यूज कर सकते हो। और ये स्पेस के लिए यू कैन यूज दिस एंड NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। एंड NBSP स्टैंड्स फॉर नॉन ब्रेकिंग स्पेस। वो स्पेस लाइन ब्रेक नहीं करेगा, बट इंस्टेड वो क्या करेगा, एक स्पेस दे देगा, एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करेगा। तो आप ऐसे ऐड करते जाना तो वो उतना सारा स्पेस देगा, एंड NBSP। ओके, तो यही है। इमेज देखा हमने, इमेज मैप का भी देखा, सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, कोड टू इंसर्ट इमेज भी देखा।
सिर्फ एक लिस्ट बाकी है, ये लिस्ट चाहिए तो मत करो, हमने देखा नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब वेब का लेक्चर होगा तभी ये लिस्ट ही देखेंगे पहले, नेक्स्ट लेक्चर मतलब परसों रहेगा तो फिर ये प्रैक्टिकल वन कंप्लीट होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। एक तो ए वेब पेज क्रिएट करना है आईडी कार्ड, बी था लिस्ट वाला, ओके, सी है इमेज एंड इमेज मैप, इमेज इंसर्ट करना है और इमेज मैप बनाना है। ओके हाँ ना, कुछ तो बोलो, समझा? मॅम क्वेश्चन्स तर द्या ना. दिले ना क्वेश्चन, मी दिले लास्ट वीक ही दिया है ना ये क्वेश्चन, मैंने डॉक्यूमेंट पोस्ट किया है, मैं टैग करती हूँ चाहिए तो।